मदीना मदीना मदीना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल, उनके असहाब, उनके अज़वाज पर अनगिनत रहमत व बरकतों का नुज़ूल हो। हमारे मुसलमान आलम जहाँ जहाँ मेहनत कर रहे हैं कुर्बानी के लिए, उनके कामों पर, उनके मामलात पर अल्लाह ताला करम फरमाए। कुर्बानी और पारिक जारी व सारी है। आए आज के सवालात का आगाज़ करेंगे। मुफ्ती साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी की शराइत बयान कर दें, वजूब होने की क्या शराइत है? देखिए, कुर्बानी वाजिब होने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है, ठीक है, नॉन मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सही है, इसी तरह एक शर्त ये भी है कि बालिग पर कुर्बानी वाजिब है, ठीक है, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर वालिदैन जो है वो नाबालिग की तरफ से अगर वो साहिब इस्तात है, उसके पास माल है करने, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें गुनाह नहीं। अलबत्ता नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 3 जो शर्त है वो ये कि साहिब इस्तात हो बंदा। साहिब इस्तात के लिए वही कि उसके पास जो है वो सोना इतना हो कि 7.5 तोला जो है वो सोना निसाब तक पहुंचे, 52.5 तोला चांदी जो है वो, यानी ज़कात वाला जो निसाब है, अच्छा, वही निसाब जो है वो कुर्बानी में फॉलो किया जाता है। लेकिन हमारे उलमा और फुक़हा ये बात करते हैं कि चूँकि कुर्बानी जो है वो ज़कात से मुख्तलिफ है, इसलिए जो है वो ज़कात में, यहाँ ज़कात के मुकाबले में अगर किसी के पास सिर्फ 7.5 तोला सोना नहीं है, लेकिन उसके पास सोना है 7.5 तोला तक नहीं पहुँचा, 1 तोला तक पहुँचता है, अगर देखा जाए तो 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा है, तो ऐसे शख्स पर भी जो है वो हमारे फुक़हा जो है वो कुर्बानी वाजिब होने का हुक्म देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें गरीबों का और इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है। अगर वो कुर्बानी करेगा, गोश्त लोगों में बटेगा, तकसीम होगा, ये अमल होगा, तो इसलिए फुक़हा ये हुक्म देते हैं कि एक शख्स के जो यहाँ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ज़कात वाला निसाब हम फॉलो नहीं कर रहे, हम हर निसाब को 52.5 तोला चांदी से कंपेयर कर रहे हैं। साल गुजरना भी फर्ज नहीं है, साल गुजरना भी नहीं। यहाँ पर ज़रूरी यह है कि 3 दिन जो हैं, यौमुन नहर के जो दिन हैं, यानी यौमुन नहर के जो 10, 11, 12 ज़िले, 10, 11, 12, इन अय्याम में अगर वो साहिब इस्तात हो गया तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पे एक शख्स था, साहिब इस्तात नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, अब जिस दिन कुर्बानी 10 ज़िलहिज्जा का दिन आया, उसे किसी शख्स ने जो है वो 2 लाख रुपए लाकर दे दिए। अभी 2 लाख रुपए 52.5 तोला चांदी की वैल्यू से ज्यादा बनता है, अब उस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाएगी। और इसी तरह एक शख्स था, कुर्बानी वाजिब थी और जो है वो यौमुन नहर के अय्याम में उससे वो माल चला गया, तो अब कुर्बानी भी साकित हो जाएगी अगर उसने कुर्बानी उस वक्त तक नहीं की। तो इसलिए इसमें यह है कि कुर्बानी जल्दी की जाए, यानी उसमें जल्दी किया जाए, क्योंकि पहले दिन कुर्बानी करना जो है अफजल है और इससे जी नहीं चुराना चाहिए। और साहिब इस्तात के मैंने बता दिया कि अगर हर निसाब को हम 52.5 तोला चांदी से कंपेयर करेंगे, अगर वो निसाब जो है वो उस तक पहुंच जाएगा तो फिर हम हुक्म देंगे कि वो कुर्बानी अदा करे। यानी मुफ्ती साहब 3 चीजें हुई, मुसलमान हो, बालिग हो और साहिब इस्तात, और आकिल होना भी, ये बालिग होने के साथ शर्त है। आकिल हो, बालिग। अच्छा, ये 52.5 तोला चांदी का है, ये मैंने इसकी हिस्ट्री निकाली। अभी जो फी जमाना जो डॉलर सारी करेंसी 1.25 लाख रुपए बनता है, मैंने मालूम करा है। 1.25 लाख रुपए अगर किसी के पास सारी हाजत असलिया के अलावा पड़ा हुआ है, साल गुजर गया, ज़कात फर्ज है। बिल्कुल। और इसमें थोड़ी सी मैं अगर वक्त हो तो वजाहत भी कर दूं कि हाजत असलिया को हम क्या कहेंगे। देखिए, जिंदगी की जो बुनियादी जरूरियात है ना, वो हाजत असलिया कहलाती है। तो अब रहने का मकान है, ये हाजत असलिया है। एक मोबाइल अगर किसी के पास है तो वो बुनियादी जरूरत है आज के दौर में, तो ये हाजत असलिया है। इसी तरह जो है वो जरूरत की किताबें हाजत असलिया है, सवारी की गाड़ी हाजत असलिया है, फ्रिज है हाजत असलिया है। जबकि देखा जाए तो आजकल फ्रिज भी 2-2 लाख रुपए के, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के मोबाइल आते हैं। गाड़ी जो है वो लाखों रुपए की चली जाती है। एक सवाल करूं जी, ये एक मोबाइल मेरा अपना है, एक मैंने व्लॉगिंग के लिए लिया हुआ है, तो व्लॉगिंग वाला भी हाजत असलिया में? नहीं, व्लॉगिंग वाला हाजत असलिया के अलावा आएगा। अच्छा, और अगर इस पर मैं ऑनलाइन बिजनेस करूंगा तो ये हाजत असलिया में आ जाएगा? नहीं, ये आपके मोबाइल तो आपकी वो कीमत अलग है ना, वो हाजत, वो जो कीमत जो आप पैसे कमाओगे वो आपके अगर रोजमर्रा जिंदगी में, मैंने जो मेरा अपना यूज करने का है वही एक ही हाजत असली है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई। इसके अलावा जैसे अगर हुसूल इल्म के लिए कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है, हुसूल इल्म के लिए अगर कोई शय है, किताबें, तो उसको हाजत असलिया में हम शुमार करते हैं। गैर जरूरी अशिया क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, इजाफी कुरान, एक कुरान से जरूरत पूरी होती है। अगर इजाफी कुरान है, बड़े खूबसूरत कुरान है, या कोई बाहर से लेकर आया बहुत अच्छा, उसकी कीमत भी बड़ी है उस कुरान की, तो वो लेकिन इजाफी है, तो इस सूरत में जो है वो उसमें वो निसाब के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा, यानी वो इसके अलावा है। इसी तरह नॉवल डाइजेस्ट वगैरह हो गए, रिहायशी मकान का वो हिस्सा जो इस्तेमाल नहीं होता हो, ये भी जो है वो शामिल होगा निसाब के अंदर। इसी तरह जो है वो डेकोरेशन वगैरह के जो पीसेस होते हैं, कई दफा लोगों के घरों में लाखों रुपए के डेकोरेशन के पीसेस ऐसा होता है। हाँ हाँ, शोरूम, उन्होंने जो है वो शो के गार्डन बनाते हैं, बार बाग बनाते हैं।
वो एक अलग मामला। लेकिन शो केसेस वगैरह के अंदर डेकोरेशन के पीसेस, घड़ियां, बहुत सारी इजाफी घड़ियां, होता है। लाखों रुपए की रोलेक्स वगैरह की जो वॉचेस होती हैं, ये सब जो है वो शामिल होगा इसके अंदर, और सब पर जो है वो कैलकुलेट करके फिर जो है वो उस पर कुर्बानी का हिसाब किताब जो है वो देखा जाएगा। इजाफी गाड़ी अगर किसी के पास एक गाड़ी इस्तेमाल की, एक गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है कभी कभार इस्तेमाल होती है, इजाफी है, उसके हिसाब से भी जो है वो कुर्बानी फिर जो है वो वाजिब होगी। हाजत असलिया बिल्कुल हलवा नहीं है, मतलब इसमें ये यानी इसमें बहुत सारे डिटेल है, हर बंदे को उसके एतबार से देखा जाएगा कि क्या चीज़ उसके लिए हाजत बन रही है। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ किसी के लिए हाजत बन रही होती है, किसी के लिए नहीं बन रही होती। इसी तरह जो है वो ये तमाम चीज़ें शराइत पाई जाएंगी, साहिब इस्तात कराएगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। आखिरी चीज मुझसे किसी ने पूछी, अभी जो हालात चल रहे हैं, ज्यादातर जो सैलरी मंथली इनकम वाला बंदा है जो नौकरी कर रहा है, वो कह रहा है कि यार मेरे पास अभी स्पेयर में इतने ही पड़े, 50,000 रुपये पड़े, और जिस महीने में कुर्बानी आ रही है वो मेरा महीना पूरा हो जाएगा, फिर 50,000 रुपये अलग से बच रहे हैं, तो अब ये शख्स भी कुर्बानी करे ना करे, क्या मशवरा है? साहिब इस्तात है वो, यानी बाकी माल ऐसा है कि जो 50,000 ही है, हाँ, एक्स्ट्रा गोल्ड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर तो वो निसाब तक पहुंच ही नहीं रहा ना माल। हाँ सही है, 1.25 लाख पे आया ही नहीं ना। हाँ हाँ हाँ, यानी कुछ भी सारे 52 तोला चांदी के बाद फिर सारा लगेगा। जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन शामिल रहिए, कुछ सवाल कमेंट्स पर करना करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना मदीना मदीना।